संगत जी देखो कितनी बड़ी बात है कि जो हमारे बाबा जी हैं उनको हमारा पता है कि हम कौन हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि हम कौन हैं। हम अपने आप को जो हमारे घर वालों ने नाम दिया था, हम बस वो समझते हैं कि ये मेरा नाम है, ये मेरे शहर का नाम है और मैं ये काम करता हूँ। इससे आगे हमें कुछ नहीं पता। लेकिन देखो कमाल की बात क्या है, जो हमारे बाबा जी है, जो हमारा सतगुरु है, उसको हमारे बारे में सच पता है कि ये कौन है, इसका पहला जन्म कहाँ पे था, अब का जन्म है जो ये कहाँ पे है, इसने पहले कितने जन्म लिए हैं, वो सब जन्मों में इसने कौन कौन से बुरे कर्म किए, कौन कौन से अच्छे कर्म किए, वो सब कुछ देख के वो जो मालिक है ना, फिर ही हमें नामदान देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको नामदान मिल चुका है ना बाबा जी से, तो हमें संगत जी आगे का काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, क्योंकि पहले तो हमें समझ नहीं थी कि हम उस मालिक के साथ कैसे जुड़े। जब हम उस मालिक से नामदान ले लेते हैं फिर हमें समझ आ जाती है, तो फिर हमें चाहिए जल्द से जल्द उस मालिक के साथ जुड़े, अपना जो प्यार है उसके साथ पाएं और हर दिन हर रात खुश रहें, बस सिमरन और भजन के साथ। तो संगत जी स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी, और वीडियो को संगत जी चलते चलते अगर लाइक कर दोगे ना तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। तो चलते चलते लाइक जरूर करें और इस चैनल को सारी संगत में और अपनी फैमिली में शेयर जरूर कर दे। राधा स्वामी जी। संगत जी देखो, अभी जो आप सत्संग सुन रहे हो, ठीक है, अब कोई बहन है चाहे कोई भाई है, उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात का पता है कि ये मेरा नाम है, इनके घर मेरा जन्म हुआ था, इस टाइम पे मेरा जन्म हुआ था, तो जो इसके आधार कार्ड पे नाम है, बस इसकी यही एक पहचान है कि ये इंसान है, और वहां पे उसका एड्रेस लिखा होगा घर का, बस। लेकिन आखिर में जो सच है उसका इसको कुछ नहीं पता कि असल में सच क्या है। वो हमारे जो बाबा जी है ना, उनको सब कुछ पता होता है। इसका जो जन्म चल रहा है अभी, इसने पिछले जन्मों में कितने बुरे कर्म किए थे, और इसने जो बुरे कर्म किए थे, क्या कुछ अच्छा भी किया था साथ में, या सारे के सारे बुरे किए थे, या सारे के सारे अच्छे किए थे, वो सारा कुछ जानते हैं बाबा जी। तो हमें ये सोचना है कि वो जो हमारा सतगुरु है ना, वो हमारे पिछले कर्मों को भी जानता है, जो हम अब कर रहे हैं इनको भी जानता है। तो हम जो जीवन अभी प्रेजेंट टाइम पे जी रहे हैं ना, ये हम अपना जो आने वाला है ना जो जन्म, उसके लिए हम सारा कुछ लिख रहे हैं। जो हमारा आगे जन्म होगा ना, अगर जिसको उस मालिक के दर्शन हो जाते हैं ना अंदर से, फिर तो वो आत्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, फिर उसका जन्म नहीं होगा आगे। ये जब हम नामदान लेने जाते हैं ना, तो जब पर्ची लेने जाते हैं, तो जो भाई साहब होते हैं जहाँ बहनें होती है वहाँ पे, तो वो ना आपसे सवाल भी पूछते हैं, जे क्या आपने इसलिए नामदान लेना है बाबा जी का कि आपका जो आगे वाला जन्म है वो बहुत ही अमीर घर में हो। तो कोई बेचारे होते हैं वहाँ पे फंस जाते हैं, वो बोल देते हैं हाँ, फिर उनको बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा जो मकसद होता है नामदान लेने का, यही होता है, हमने अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ना है। यह बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं होता। कि अगर ये सोचो आप कि 10 मिनट बैठ गए, 10 मिनट बैठने के बाद क्या हुआ कि हमने अपने आप को उस मालिक के साथ जोड़ लिया। 10 मिनट का काम नहीं है, 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं, फिर बात बनती है किसी की। तो हम ना जल्दबाजी बड़ी करते हैं संगत जी हर काम में। हमने जब से जन्म लिया है ना, जब छोटे थे हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती थी, हम रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, तो हमारी इच्छा पूरी कर देते थे घर वाले। जब बड़े हुए, बड़े होकर भी हमारी वही आदत बनी रहती है। कोई हमें चीज़ अच्छी लगती है, हमें पसंद आ जाती है,
हम अपने यार दोस्त से पैसे पकड़ते हैं, वो ले आते हैं। नहीं तो आजकल जो बहुत ही इजी है, कोई भी चीज़ लेनी हो आपने तो आपसे पहुंचने से पहले वो चीज़ आपके घर पर पहुंच जाती है, अगर आप वहाँ पर पैसे दो या ना दो। तो हमारी ये शुरू से ही आदत है कि हमारा जो मन है ना, इसने जो सोच लिया वो उसको बड़ी जल्दी चाहिए। तो ऐसे ही जो भजन सिमरन होता है ना, हमारा जब मन सोचता है इसके बारे में, तो फिर ये कहता है कि जल्दी जल्दी उस मालिक के दर्शन हो जाए अंदर से। ये जल्दी का काम नहीं है, ये प्यार का काम है। ये रोज रोज 2.5 घंटे का काम नहीं है कि 2.5 घंटे पूरे कर रहे हैं हम, लेकिन अभी भी उस मालिक के दर्शन नहीं हो रहे। ये प्रेम की बात है। ये सारे का सारा खेल है ना, जो ये प्यार का और विश्वास का खेल है। जब आप इस बात को समझ जाओगे ना कि हाँ, एक मैं बात बताता हूँ आपको। छोटा बच्चा होता है ना, जो बिल्कुल छोटा, जो अपनी माँ का दूध पीता है, जब वो बच्चा सो रहा होता है ना, देखो मैं पावर बता रहा हूँ प्यार की। जब वो बच्चा सो रहा होता है, वो जो माँ होती है ना, वो बच्चे को जब भूख लगी होती है ना सोते सोते, उस माँ को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को दूध चाहिए। वो उसी टाइम दूध पिलाती है उस बच्चे को, तो वो पीता भी है। तब माँ को कैसे पता चला उस बच्चे को भूख लगी है? ये प्यार होता है। ऐसे ही हमारा जो प्यार है ना, हमें उस सतगुरु से बनाना है। देखो, जो कहते हैं ना हमारा ध्यान नहीं होता, हम बिना अंदर कुछ देखे कैसे उससे प्यार करें, कुछ हमें अंदर नजर आ जाए फिर हम प्यार करेंगे। तो जो माँ होती है उसको नहीं पता होता कि उसके पेट में क्या है, बेटी है या बेटा है। लेकिन जब उसे पता चलता है ना इस बात का कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो उसी दिन से वो अपने अंदर ही अंदर उस बच्चे से प्यार करना शुरू कर देती है। सेम वैसे ही हमने अपना जो सतगुरु है ना, उससे प्यार करना शुरू कर देना कि हाँ, वो हमारे अंदर बैठा है, हमें उसको देखना है, हमें उसको पहचानना है। अभी देखो, वो बहन को तो कुछ पता ही नहीं होता लड़की है या लड़का है क्या है, लेकिन वो प्यार बहुत करती है, प्यार करना शुरू कर देती है उस बच्चे के साथ कि हाँ, अभी वो बच्चा है। तो बड़ा ही ध्यान रखती है अपना भी, अपने बच्चे का भी। उठते टाइम, बैठते टाइम, सोते टाइम अपना खाना पीना सारा कुछ चेंज कर देती है उस बच्चे के लिए। लेकिन हम है ना, जो हम इतने ढीठ हुए बड़े हैं कि हम उस मालिक को 2.5 घंटे देने के लिए तैयार ही नहीं है। हम सिर्फ ये सोचते हैं संगत जी कि 15 मिनट 20 मिनट बैठे और हमारी बात है ना जो वो बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ऐसे इतना टाइम दो बस, तो उसके बाद आप बोलो कि वो मालिक के दर्शन करने हैं। अगर आपने सच में दर्शन करने हैं ना, आपके अंदर प्यार चाहिए, आपके अंदर एक विश्वास चाहिए कि हाँ, सच में प्यार है, सच में विश्वास है। जिस दिन प्यार आ जाएगा ना, जिस दिन विश्वास आ जाएगा, उस दिन आपका बेड़ा है ना जो वो पार हो जाएगा। आपको अंदर से उस मालिक के दर्शन हो जाएंगे। अगर जो हमारा जो सत्संग सुनते हैं ना, जो भी बहनें हैं चाहे भाई है, अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, आप खुद करके देख लो। तो आप जब खुद करोगे ना, रोज रोज करोगे, तब आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव शुरू हो जाएगा होना कि हाँ, सच में कुछ तो है, कोई बात तो है भजन सिमरन में। तो आप जब डेली बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है, खुद बैठो, खुद जान जाओ। एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको। एक ना साधु थे कोई, वो नाम के साधु थे, असल में साधु नहीं थे। बस अपना जो बेस था ना, वो अपना बेस ऐसे बनाकर रखते थे कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ संत हूँ, साधु हूँ। तो वो ना एक नदिया थी, तो छोटी सी कोई नदिया थी, उसके नदी के पास खड़े होते हैं। पीछे से कोई लड़का आता है, तो वो बोलता है कि आप तो साधु हो, आप तो करने वाले हो, आप तो संत हो, तो मुझे आप बता सकते हो कि अगर मैंने ये नदी है जो बिना किसी चीज़ से पार करनी है, तो वो कैसे कर सकता हूँ।
तो वो साधु बोलते हैं हाँ कर सकते हो, उसके नाम में बहुत ताकत है। अगर आप सिमरन करते जाओ कि अपने मन में राम राम जपते जाओ, जय श्री राम जय श्री राम 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 ऐसे जपते जाओगे ना, ये नदी आपको डुबाएगी नहीं, तो आपको पार लगा देगी ये नदी। तो आप इस नदी को पार कर सकते हो, लेकिन सिमरन करके, उसका नाम जप करके। वो जो चेला होता है ना, जो लड़का होता है, वो मन का बहुत ही साफ होता है और उसको ना पूरा 100% विश्वास होता है। मन में 1% भी डाउट नहीं आता कि 1% भी डाउट हो। तो वो ऐसे ही करता है, वो सोचता भी नहीं है कि ऐसे हो सकता है कि पानी पे भी चल सकते हैं। उसके दिमाग में ये बात आती ही नहीं है। उसको विश्वास ही इतना होता है कि हाँ ऐसे उस मालिक का नाम जप करके मैं नदी पार कर सकता हूँ। तो वो नाम जप करता है, नदी पे चलता है, नदी पे चलते चलते वो सच में पार कर लेता है। वो नदी उसको डुबाती ही नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो साधु होता है ना, वो लड़का उनको बोलता है कि आप भी आ जाओ। तो उस साधु के मन में तो डाउट होता है। वो बोलता है कि मैंने तो उसको ऐसे ही बोल दिया था अपना पीछा छुड़ाने के लिए, तो लेकिन मैं तो डूब जाऊंगा, लेकिन ये कैसे नहीं डूबा। तो वो लड़का फिर से बोलता है कि आ जाओ आप पार इस तरफ आ जाओ मेरी ओर। तो वो जो साधु होते हैं ना, वो साधु बोलते चलो चलते हैं इसके कहने पे, अगर ये चल सकता है तो मैंने इसको नाम बताया था, तो मैं भी वही नाम जप करके निकल जाऊंगा। जैसे पांव रखते हैं नदी में डूब जाते हैं वो। कारण क्या था, विश्वास और प्यार। वो जो चेला लड़का था ना उसका, वो साधु का, उसको पूरा विश्वास था कि हाँ मैं पार होऊंगा, इस नाम में बड़ी ताकत है। वो सोचता भी नहीं है, जब उसको नाम मिलता है ना, जब पता चलता है कि ऐसे हम पार कर सकते हैं, वो ऐसी बात मन में लाता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है कि मैं डूब जाऊंगा, ये पानी है। वो निकल पड़ता है और पार हो जाता है। लेकिन जो साधु होता है वो साधु इतना सोचता है कि मैं डूब जाऊंगा, वो पहला ही पाँव रखता है डूब जाता है। कारण क्या है, कारण यही है विश्वास और प्यार। ऐसे ही हम अगर रोज बैठेंगे ना, अगर हम ये सोच के बैठें कि चलो बैठते हैं देखते हैं है कुछ के नहीं है, तो ये हमारे मन में जो अपने सतगुरु के लिए थी ना निंदा होगी कि चलो बैठते हैं देखते हैं है कुछ या नहीं है। अगर आपके सतगुरु ने आपको बोल दिया कि वो बैठा है आपके अंदर, तो आपको डाउट करना ही नहीं है फिर है या नहीं है। आपको वो 2.5 घंटे है ना जो, उसको पूरे देने हैं। आपने 1% भी नहीं सोचना कि वो हमारे अंदर होगा नहीं होगा, दर्शन होंगे अंदर या नहीं होंगे। ऐसा सोचोगे तो फिर पाप होगा आपसे, क्योंकि आप अपने सतगुरु पे शक कर रहे हो जिसने आपको नाम दिया है। जब उसने नामदान दिया था, जो जो बातें उसने बताई थी वो सब होती है। हमारे विश्वास में कमी है। जब हमारा जो विश्वास है वो 100% बन जाएगा, जैसे वो लड़के का बना, वैसे ही हम अपने अंदर फिर पार जा सकते हैं। हम नहीं डूबेंगे जैसे वो लड़का नहीं डूबा था। लेकिन जो उसका उस्ताद था, वो जो साधु था, वो उसके मन में जैसे आया कि मैं डूब जाऊंगा, मैंने तो ऐसे बोल दिया, तो वो सच में डूब गया। तो ऐसे ही हमारा मन है ना जो, उसके ऊपर आपने इतना जो नाम का है ना आपके पावर डाल देनी है कि उसको और कुछ अच्छा ही ना लगे। वो हर टाइम आपसे बस नाम सिमरन की ही डिमांड करता रहे कि भाई तूने इसको नहीं छोड़ना। आपको पता होगा जो संत है प्रेमानंद जी, तो वो बोलते हैं कि जब सांस आ रही है ना, अंदर आ रही है बाहर जा रही है, एक आपकी सांस भी खाली नहीं जानी चाहिए उस नाम के बिना। एक सांस है ना जो आपकी, एक सांस भी आपकी खाली नहीं जानी चाहिए उसके नाम के बिना। तो आपको हर टाइम उसका नाम जप करना है, हर टाइम, दिन हो रात हो सुबह हो, शादी पे हो, किसी की डेथ पे हो, जहाँ पे भी हो, नाम सिमरन करते रहो। अपने भीतर पहचानो कि मैं कौन हूँ। जैसे एक राजा था ना, वो राजा जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद बचपन में जंगल में किसी ने छोड़ दिया उसको, फिर वो वहाँ पे भूल गया अपना राजमहल की कहाँ था, मैं कौन था। जब बड़ा हुआ फिर से याद आया कि मैं तो राजा हूँ, मैं इतने साल इस कुटिया में बता दिए, इन जंगलों में बता दिए,
वो फिर से जाता है वापस अपने राजमहल और अपना राज लेता है और अपनी राजगद्दी पे बैठता है और राज करता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो मालिक के बैठा है ना, जो परमात्मा बैठा है, हमें सिमरन करके भजन करके ना संगत जी अपने अंदर जाना है। जब आप अपने अंदर जाओगे ना, आपको खंड दिखेंगे, ब्रह्मांड दिखेंगे, प्रकाश दिखेगा, सूरज चंद्रमा तारे बड़ी नजदीक से देखोगे। ऐसे देखोगे कि बिल्कुल सामने बैठे हैं। जो चंद्रमा है ऐसे आपको दिखेगा कि इसको मैं हाथ लगा सकता हूं। बड़े बड़े तगड़े ऐसे आपको ग्रह दिखेंगे, बहुत कुछ दिखेगा आपको, प्रकाश दिखेगा बहुत ही प्यारा। धीरे धीरे आप उसी प्रकाश में अंदर एंटर हो जाओगे। बाबा जी का स्वरूप दिखेगा। मैं आज ही सुबह सुन रहा था बाबा जी का सत्संग। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जब हम ना डेरे में होते हैं तो हम जब सो जाते हैं ना, वहाँ पे जब हम डेरे के अंदर सेवा करने के लिए आते हैं तो ऐसा ही होता है। मैं भी वहाँ पे जाता हूँ बहुत, तो सेम जैसे उस लड़के ने बोला सेम ऐसे ही होता है। वो कहता है कि बाबा जी जब हम डेरे के अंदर सेवा करने के लिए जाते हैं घर से, तो जैसे हम सो जाते हैं ना डेरे के अंदर रात को, जैसे सुबह के 3 बजते हैं तो जो सेक्रेटरी साहब होते हैं ना हमारे, तो वो आवाज एक बार लगाते हैं, दूसरी बार वो खुद हमें बांह से पकड़ के उठा देते हैं कि उठ जा, अब तुझे सोने नहीं दूंगा। तो वो बोलते कि जहाँ पर आए हो सिमरन करो और भजन करो। तो वो लड़का बोलता है बाबा जी सेम जैसे वो सेक्रेटरी साहब हमें हमारी बांह से पकड़ के उठाकर सीधा कर देते हैं ना, अगर ऐसे ही आप सुबह हमारे घर पर आकर ऐसे रोज करने लग जाओ तो हम रोज सिमरन और भजन पर बैठने लग जाएंगे। तो बाबा जी पता क्या अंतर दिया? बाबा जी कहते कि भाई तू तो अब बोल रहा है, मैं तो बड़े ही देर से आ रहा हूँ, मेरा तो एक भी छुट्टी नहीं होती कि मैं ना आया हूँ, लेकिन आप हो कि आप गेट ही नहीं खोलते घर का। वो बोलते बाबा जी उस लड़के को कि मैं तो रोज आता हूँ सुबह 3 बजे ना, जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं, जहाँ थर्ड आइस बोलते हैं जिसको, वहाँ पर बाबा जी अपना हाथ लगाकर बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आपके रोज आता हूँ, यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ। अब आपने दर्शन करने हैं या आपने सोना है, ये आपकी मर्जी है। तो ऐसे बाबा जी ने कहा तो क्या हमारा वो मालिक हमसे झूठ बोल रहा है? जो बाबा जी है, अगर हमको सच में विश्वास है, दिल से विश्वास है, तो क्या वो मालिक है जो अपने मुंह से बोल रहा है, क्या वो झूठ बोल रहा है कि मैं सुबह आकर आपकी जो दोनों आंखों के बीच यहाँ बिंदी लगाती बहने, वहां पर आकर बैठ जाता हूँ, लेकिन आप सब होगी सोते ही रहते हो, उठते नहीं हो, देखते नहीं हो। तो क्या वो मालिक हमारा झूठ बोल रहा है? नहीं, हम झूठे हैं। हमने झूठ बोलकर नामदान लिया था कि हम 2.5 घंटे बैठेंगे, भजन सिमरन करेंगे, लेकिन बैठते हम 5 मिनट भी नहीं है। कोई तो मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनको 40-40 साल हो चुके हैं नामदान लिए, अभी तक बैठना शुरू नहीं किया। अब सत्संग सुनते हैं, अब वो बोलते हैं कि जो हमारी अवस्था है ऐसे हो चुकी है कि हमसे बैठा ही नहीं जाता। तो अगर जब नामदान मिला था नया नया, तब से अगर कोशिश करते होते नामदान जबकि, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाना था हमने। लेकिन नहीं, हमें मजा आता है जब हम जवान होते हैं ना, घूमने में मजा आता है, लोगों के साथ बातें करने में मजा आता है, बाहर का खाने में मजा आता है, चुगलियां करने में मजा आता है, निंदा करने में मजा आता है। तो लेकिन ये सब छोड़ के हमें अपने आप से दोस्ती करो। जो आपके भीतर बैठा है ना, उसके साथ प्यार करो, उसको अपना दोस्त बनाओ। वही दोस्त आपका सच्चा है, बाकी सब कुछ झूठ है जो भी दिखता है आपको। अगर उसको दोस्त बना लोगे फिर हर टाइम उसके साथ जुड़े रहोगे। अगर बाहर का दोस्त बनाओगे, वो पता नहीं आज है कल नहीं होगा, कल और किसी का दोस्त बन जाएगा। तो हमें अपने भीतर जाना है संगत जी। मेन हमारा जो कहने का मतलब है, मेन हमारा जो मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम अपना सिमरन
और भजन करके जल्द से जल्द अपने अंदर जाए, उस मालिक के दर्शन करें। उस मालिक के जब हम दर्शन कर लेंगे ना, हमारी कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। अगर आपने उस मालिक के दर्शन करने हैं, अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं ना संगत जी, उनको थोड़ा थोड़ा करके कम करो। कम करने के बाद उन इच्छाओं को छोड़ ही दो। इच्छाएं कैसी होती है, जैसे आज हमारे पास लाभ, मान लो बाइक है, हम ये सोच रहे हैं कि गाड़ी मिल जाए, गाड़ी आ गई, कोई और गाड़ी देखते हैं, बड़ी गाड़ी। ऐसे इच्छाएं ना जो वो ख़त्म नहीं होती, और ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन जब इच्छाएं ख़त्म हो जाएं, फिर समझो कि वो परमात्मा है ना जो, वो बहुत ही हमारे नज़दीक है। तो अगर आपने सच में उस परमात्मा को देखना है अपने अंदर, तो संगत जी आपको सिमरन और भजन करके अपने अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। तो अब जो टाइम हो चुका है संगत जी, संगत के सवाल जवाब का टाइम है। तो सवाल जवाब हम पढ़ लेते हैं। सवाल जवाब देखते हैं कि कितने हैं। आज भी है काफ़ी सवाल जवाब, तो चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं हम। जो सबसे पहला सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग अच्छा लगता है, मन को एकदम शांति मिलती है। वीर जी, मेरे हस्बैंड माता रानी को मानते हैं, बट मुझे सत्संग के लिए मना नहीं करते। मेरा मन करता है कि हम दोनों सत्संग में जाए, सेवा करें। हमारी शादी को 33 साल हो गए हैं। मुझे बाबा जी से नामदान की बख्शिश हुई है। सिमरन में ज़्यादा टाइम नहीं कर पाती जी। कर्म मन परेशान रहता है, क्या करूं वीर जी? देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको, जो भी है ना, जैसे माँ वैष्णो देवी, शिव शंकर जी, ब्रह्मा जी, कृष्णा जी, तो वो सारी की सारी एक ही पावर है। वो कुछ ऐसे नहीं कि हमें उनको मानना नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, बिल्कुल नहीं ऐसा आपने करना, कभी भी सोचना। आपके जो हस्बैंड है ना, जैसे वो माता रानी जी को मानते हैं, तो मैं तो खुद भी वैष्णो माता जाता हूँ। इसमें क्या है, देखो बात पता क्या है, हमें जो उस मालिक ने टाइम दिया है ना कि 2.5 घंटे पूरे करने हैं हमने वो, चाहे हम वैष्णो माता पे हो, चाहे हम कहीं पे भी हो, हमें वो 2.5 घंटे अपने एक दिन में देने उसको, जैसे मर्जी, चाहे किसी शादी पे हो, अपने घर पर हो ना हो, बाहर हो, हमें 2.5 घंटे उसको, मालिक को देने हैं। बाबा जी पता क्या कहते हैं? बाबा जी अपने सत्संग में फरमाते हैं कि 2.5 घंटे मुझे दो, बाद में कोई भी किसी भी धर्म का है ना, वहाँ पर आप जा सकते हो, मेरी ओर से आपको खुली छूट है। जैसे कोई सिख फैमिली है, वो गुरुद्वारा साहिब में जा सकता है, कोई हिंदू फैमिली है, वो मंदिर जा सकता है, कोई मुस्लिम फैमिली है, वो मस्जिद जा सकते हैं। मेरी ओर से खुली छुट्टी है आपको, लेकिन 2.5 घंटे पूरे देने हैं, और जो जो उस मालिक का हुक्म है उसको याद रखना है अपने मन में। तो आपके जो पति है, वो जैसे आपने बताया माता रानी को मानते हैं, तो आपने पता क्या करना है, अगर आप चाहते हो ना, आपके हस्बैंड है जो, वो वहाँ पे जाए, आपके साथ सेवा करे डेयरी में, और वो भी नामदान ले, तो होगा पता क्या, आप वो जो माता रानी जी को मानते हैं, आप जब वो भक्ति करते हैं, अगर घर पे कोई मंदिर बना रखा है, तो आपको वहाँ पर सेवा करनी चाहिए। वहाँ पे सेवा करो, डेली मंदिर साफ करो, और जब वो जाते हैं, कौन सी, जैसे वैष्णो माता जी है, नैना देवी जी है, चिंतपूर्णी, जहाँ पे भी वो जाते हैं, आपने कभी भी एतराज नहीं करना, उनको खुशी से भेजना है आपने। और हो सके तो आप खुद भी जाओ। जब आप उनको खुश रखोगे, वो आपको खुश रखेंगे। जब आप उनको मना नहीं करोगे, फिर वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। तो जब भी वो जाते हैं ना, तो आप ऐसे करोगे, उनसे ज़्यादा आपको खुशी हो रही कि आप वहाँ पे जा रहे हो, तो फिर वो बहुत खुश जाएंगे। तो अगर आपको साथ जाने के बोलते हो, तो आपको साथ भी जाना चाहिए। तो ये कोई गलत बात नहीं है, तो हमें जाना चाहिए।
और अपने हस्बैंड की बात माननी चाहिए। आप उनकी बात मानोगे तो वो भी आपकी बात मानेंगे, तो वो भी डेरे में जाएंगे और सेवा करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, ये कहते हैं कि राधा स्वामी भाई जी आप कैसे हो? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी दया मेरे पे बाबा जी की। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मैं सिमरन तो कर लेती हूँ जैसे डेरे में बताया जाता है, भजन पर के बैलेंस बता कर पाती हूँ, भजन के टाइम अपनी गोद में पिल्लो रख लेती हूँ, क्या सही है वीर जी? जरूर बताना। तो ये कहते हैं कि ये सिमरन तो कर लेते हैं, लेकिन जो भजन के टाइम पे अपनी गोद पे पिल्लो रख लेते हैं, क्या ये ठीक है? तो मैंने आपको ना एक बार पहले बताया था, जो बाजार से ना डेरे के अंदर से भी शायद मिल जाती है, जो बरागन होती है ना, जिसको बरागन कहते हैं, वो ले लो। फिर जो पिल्लो है ना, अगर आप पिल्लो रखोगे, पिल्लो रख के अपने दोनों कानों को बंद करोगे, फिर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो आगे की ओर झुक जाएगी, वो सीधी नहीं रहेगी। तो जब आप वो जो बरागन मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो ले लोगे तो उससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और आपको अच्छा लगेगा बैठ के। तो वो इतनी महंगी नहीं होती, बड़ी सस्ती सी होती है, तो वो आप ले लो, ठीक है। तो अगला जो सवाल है, ये कहते कि गुरुजी जब से शादी हुई है तब से सब काम करना सबके लिए, ये कहते कि गुरुजी जब से मेरी शादी हुई है सबका काम करना, सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, फिर भी बुरी हो गई, घर में क्लेश होना, और बोलते हैं कि घर का काम नहीं करती और हमारा भी नहीं करती, पूरे मोहल्ले में औरतों को और आदमियों को इकट्ठा करके मेरी बेइज्जती की है, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या करूं? मेरा मन सिर्फ रोने के लिए करता है, मन बिल्कुल हार चुका है, काम तो करती हूँ पर अंदर से बिल्कुल ही टूट चुकी हूँ गुरुजी, मैं इन सब के कुछ क्या करूं? देखो ये कोई हमारी बहन है, जो मेरी बहन कहती है कि जो इनके ससुराल वाले हैं ना, वो पता क्या करते हैं, वो इनकी बहुत ही बेइज्जती करते हैं। जो इनके मोहल्ले के जो भी होते हैं, आदमी होते हैं, औरतें होती हैं, उन सबको बुलाकर भी उनके सामने भी बेइज्जती करते हैं। देखो, जो घर पर हम जिसको शादी कर लेकर आते हैं ना, उनकी हमें बड़ी ही रिस्पेक्ट करनी होती है, उनकी हमें बड़ी ही इज्जत करनी होती है। अगर लड़ाई झगड़ा हो भी, तब भी ना ऐसे लड़ाई झगड़ा होता है कि बाहर किसी को पता ना चले, लेकिन अगर वो सब जितने भी है सबको इकट्ठा करके आपकी बेइज्जती कर रहे हैं ना, तो ये तो गलत बात है। फिर तो पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। जो अपनी खुद की बेटी होती है ना, जो अपनी खुद की बेटी होती है, वो अगर 10 बजे भी उठेगी ना, वो दुख नहीं होगा कोई भी। अगर वो सारा दिन कोई काम भी ना करे, फिर भी कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जो बेचारी अपना घर बार छोड़ के, अपनी फैमिली, अपना घर, सारा कुछ छोड़ छाड़ के जो आती है, वो अगर 10 बजे उठेगी, सारे मोहल्ले को बताएंगे 10 बजे उठी। वो अगर एक दिन कोई काम ना करे, सारे मोहल्ले को सारा कुछ बताएंगे, इसने तो काम ही नहीं किया, ये तो लेटी रहती है, ये तो सोई रहती है। तो वो ऐसे करते हैं, जो शुरू से ऐसा होता आ रहा है। आपसे अकेले के साथ ऐसा नहीं हुआ, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो देखो, ये सब ना हमारे कर्मों की बातें होती है। जो हमारे कर्म होते हैं ना, जैसे हमने किए वैसे भोगने पड़ेंगे। अगर हमने अपने बुरे कर्म किए तो बुरे ही भोगने पड़ेंगे, अच्छे किए हैं तो अच्छे ही भोगने पड़ेंगे। लेकिन एक तरीका है, अगर हमारे बुरे कर्म हमसे हो जाते हैं, हम भुगत रहे हैं,
उनसे छुटकारा हो सकता है। तो अगर आपने बाबा जी से नामदान लिया है ना, तो आपको सिमरन करते रहना, सारा दिन सिमरन करते रहो और भजन करो। फिर धीरे धीरे करके आपकी जो प्रॉब्लम है ना ये सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो एक बार ट्राई करके देखो। आप कल बताना हमें आपने नामदान लिया है या नहीं लिया बाबा जी से। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी, ये सीमा जी है दिल्ली से, अगर हमने 15 मिनट सिमरन किया, आवाज़ आनी शुरू हो गई, तो क्या हमें सिमरन छोड़कर ज़्यादा टाइम भजन को देना शुरू कर देना चाहिए, 2 घंटे? देखिए, जो सिमरन है ना, मैंने पहले भी बताया आपको, सिमरन हमारे भजन की तैयारी होती है कि हम भजन पर जब बैठे, हमारे अंदर कोई विचार, कोई ख्याल, कोई कुछ ऐसा ना आए। लेकिन अगर हमारे विचार, ख्याल, सारा कुछ बड़ी जल्दी कंट्रोल में आ जाता है, हमें अंदर से कोई ना कोई आवाज़ भी सुननी शुरू हो जाती है, फिर हमें भजन पर बैठ जाना चाहिए। अगर हम अभी चाहे 15 मिनट ही बैठे के हुए हैं ना सिमरन पे, तो हमारे मन में बिल्कुल शांति आ चुकी है। अपने किसी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा, ना बच्चों की ओर, ना बिजनेस की ओर, ना किसी के भी, मान लो किसी की ओर भी। तो फिर हमें ना भजन पर बैठ जाना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। अगला जो सवाल है, ये कहते कि राधा स्वामी वीर जी, मैंने ये कहा था कि अगर सिमरन करते टाइम हमें लगे कि हमारा ध्यान, हाँ, इनका भी यही सवाल है जो अभी मैंने दिया। ये भी यही कहते हैं कि अगर सिमरन करते टाइम ना हमारा जो ध्यान है 10-15 मिनट में इकट्ठा हो जाए, तो फिर क्या हमें 2 घंटे सिमरन पर बैठे रहना है या फिर भजन करना चाहिए? हमें फिर भजन ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है ना, वो हमारा भजन है। हम उस मालिक के साथ, भजन के साथ ही अटैच हो सकते हैं। सिमरन एक हमारी ध्यान इकट्ठा करने की क्रिया है। सिमरन है ना, जो मैंने एक सत्संग में बताया था अपने, ये टूल है। जैसे मैंने बताया था ना उस सत्संग में कि कोई गाड़ी है, मान लो उसका टायर खराब हो चुका है, अगर आप उसको अपने हाथ से खोलना चाहो, वो उसके नट बोल्ट हाथ से नहीं खुलेंगे, लेकिन किसी टूल के साथ खोलोगे वो 5 मिनट में खुल जाएंगे। ऐसे ही जो सिमरन है ना, वो हमारा टूल है ना, टूल का काम करता है हमारे लिए। तो उस टूल से हमने जो थर्ड आइस है ना, वो खोलनी है। तो पहले उस टूल का इस्तेमाल करना है। सिमरन जैसे करते रहते हैं, ध्यान इकट्ठा हो जाता है। तो ये अगर 15 मिनट में भी हो जाता है ना, तो फिर भजन पर बैठो। भजन पे टाइम है ना जो, फिर ये नहीं कि अपने आधा घंटा देना है, 2-3 घंटे दो भजन को, तो बड़ा मन शांत हो जाएगा, सारी टेंशनें ही खत्म हो जाएंगी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, भाई जी, हजूर जी, सारी संगत जी को राधा स्वामी जी, थैंक्स भाई जी, मेरी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। कन्फ्यूज़न दूर हो गई कल वाले क्वेश्चन के कारण। कैसे बताएं कि बाबा, मैं आपके सारे पीछे वाले वीडियो, ये कहते कि मेरी कोई कन्फ्यूज़न थी, तो इन्होंने कल वाला जो सत्संग सुना वो दूर हो गई। तो ये हमारी जितनी भी वीडियो है ना, वो स्टार्टिंग से लेकर रोज़ ही सुन रहे हैं, 1-1, 2-2 करके। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है, रोज़ सुननी चाहिए। और आप इस चैनल को शेयर भी कर दो अपनी सारी फैमिली में और बाबा जी की संगत में। अगला जो सवाल है, ये कहते कि राधा स्वामी वीर जी, मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ कि ध्यान तीसरे तिल में टिक गया, कैसे पता लगेगा, प्लीज़ बताएं। देखो, हमारा जो ध्यान है ना, हमारा ध्यान जब आंखें बंद करते हैं, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, अगर हमारे अंदर विचार आ रहे हैं ना, बच्चों के, अपने हस्बैंड के, अपने घर के काम के, जहाँ अभी 20 दिन पड़े हैं कोई शादी के, किसी की डेथ हो गई उसके, अगर ये सब विचार आ रहे हैं, फिर आपका जो ध्यान है ना, अभी तीसरे तिल पर नहीं टिका। लेकिन अगर ये सारे के सारा ख्याल बच्चों का, हस्बैंड का, घर का, बिजनेस का, शादी का, किसी की डेथ का, सारा खत्म हो चुका ना, फिर आपने
कोशिश करनी है, आपका जो ध्यान है ना जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पे आपको ना हल्का हल्का सा कुछ, थोड़ा सा माइनर सा, जैसे राई का दाना होता है ना, ऐसे धीरे धीरे करके वो कुछ ना कुछ हलचल वहाँ पे शुरू हो जाएगी होनी, नज़र आना शुरू हो जाएगा। छोटी सी कोई रोशनी सी, जो यहाँ बहने बिंदी लगाते हैं ना वहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा फिर कि हमारा तीसरे तिल पर ध्यान आ चुका है। तो आंखें है ना जो, इसको प्रेम से बंद करना है, बिल्कुल प्रेम से, ज़्यादा जोर से नहीं बंद करनी, और आंखों को रखना भी सीधा है। ये नहीं कि अपनी आप ही ऊपर को कर लो, लेफ्ट को कर लो, राइट को कर लो, नीचे नहीं। आंखें जैसे हम देखते हैं ना किसी को सामने, नॉर्मली आंखों से ऐसे बंद कर लो। उसके बाद जो तीसरा तिल है, यहाँ बिंदी लगाते हो, वहाँ पे अपना ध्यान ले आओ। वहाँ पर लाने के बाद हल्का हल्का आपको जो अंधेरा है ना, वो अंधेरा दूर होता नजर आएगा, हल्का हल्का, बिल्कुल 0%, थोड़ा थोड़ा दूर होता नजर आएगा। उसके बाद सारा काम बनना शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं का अगला जो सवाल है, कहते हैं कि जब भी मैं सिमरन में बैठती हूँ तो कुछ टाइम बाद मुझे एक वासी सी आती है, जैसे नींद आने से पहले आती है, तो डेली आती है। इसका क्या मतलब है? देखो, जब हम ना उस मालिक के साथ जुड़ने की कोशिश करने लगते हैं ना, अभी हमें उबासियाँ सी बहुत आती है। कोई ऐसे भी होते हैं इंसान, जैसे वो मंदिर में जाए, गुरुद्वारा साहिब में जाए, वहाँ पर जब पाठ लगा हो, उनको देखना वो उबासियाँ लिए जाएंगे। तो ये एक अंदर जो होता है ना हमारे, जो उसकी एक जो डिमांड होती है कि इसको शांति मिल रही होती है। फिर जैसे हम सोने की तैयारी करते हैं, उबासी सी आती है ना, फिर हमें इसलिए उबासी सी आने लगती है कि शायद मन है ना जो, उसको शांति मिल रही होती है। तो आपने इन सब चीज़ों को नहीं सोचना। आपने भजन सिमरन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने जैसे पहले बताया था, आपके ऊपर पहले से बड़ी दया मेहर है, तो आप सिर्फ अपना टाइम है ना जो, उसको पूरा करो। अगर मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप ये सोच के बैठोगे ना कि मैं डेली बैठ रही हूँ, इतने दिन हो गए, कुछ नहीं नजर आ रहा, ये फिर ना अपने सतगुरु पे शक वाली बात हो जाएगी कि हम अपने सतगुरु पे शक कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बिना किसी चाहत के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के बैठेंगे, फिर वो मालिक है ना जो, फिर वो जल्दी दया मेहर करता है। तो आप जो पहले के संत थे, उनका देखो एक बार उनकी हिस्ट्री पढ़ के, 14 साल सेवा की उन्होंने गुरु साहब की। फिर उनको वो जो शब्द है अंदर प्रकट हुआ, फिर उनको गद्दी भी मिल गई। तो ऐसे में जल्दबाजी नहीं करनी कि अभी थोड़ा टाइम हुआ तो हमें सारा कुछ नजर आना शुरू हो जाए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, प्रेम से बैठना है, बिना किसी इच्छा के बैठना है, उसके हुक्म को हुक्म मान के बैठना है। अगला जो सवाल है, तो ये कहते कि राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी, मालिक वीर जी, क्वेश्चन है कि जैसे हम मन में सिमरन करते हैं, जैसे हम मन में सिमरन करते होते हैं, तो मुझे लगता है कि गलत बोल रहे हैं। तो ऐसा होता है हमारे साथ। पता क्या है, जब हम चलते फिरते हैं ना, फिर हमारा ध्यान बड़ा इधर उधर होता है। फिर आप चाहे अपनी जीभ के साथ भी सिमरन कर सकते हो। जब आपने बैठना है ना चौकड़ी लगाकर, तब आपने कुछ टाइम के लिए जीभ के साथ सिमरन करना है। फिर जीभ को बंद करके नॉर्मली अपने मन के साथ करना है। फिर आपको जो ये अपने मन में वहम आ जाता है ना कि हम गलत कुछ जप रहे हैं, फिर नहीं ये गलत विचार आएगा। अगला जो सवाल है, जो कहते कि राधा स्वामी वीर जी, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, पर मैंने कहीं जाना था, इसलिए मैं सत्संग पूरा नहीं सुन पाई, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना राधा स्वामी बाबा जी। देखो कोई बात नहीं, सत्संग हमें जब एक बार डाल दिया तो वो फिर वहीं पे रहेगा। चाहे आप शाम को सुन लो,
चाहे अगले दिन सुन लो, तो इसमें कोई बात नहीं है। हमें जो अपने काम है वो भी करने चाहिए। अगला जो सवाल है बाबा जी राधा स्वामी जी, अगला जो सवाल है जो कहते हैं कि राधा स्वामी जी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी मेरे राधा स्वामी जी, मैं कोलकाता से हूँ, कोलकाता से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न आपके पास ये है कि मुझे नींद कभी कभार आ जाती है और चलते फिरते भजन सिमरन से नहीं हो पाता। जितना होता है करते हैं कि जैसा, तो ध्यान सोता जाता है, तो हमारा चलते हम पर आप जय उल्टराम को बताए राधा स्वामी। देखिए चलते फिरते हमें सिर्फ सिमरन करना है। जो बाबा जी ने 5 नाम दिए है उसका सिमरन करते रहो। चाहे आप टॉयलेट के ऊपर बैठे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे नहा रहे हो, चाहे किसी की शादी पे हो, चाहे किसी की डेथ पे हो, चाहे रोड पे जा रहे हो, चाहे कपड़े खरीदने जा रहे हो, चाहे सब्जी खरीदने जा रहे हो, सिमरन अपने आप अंदर चलता रहना चाहिए। और जब आप बैठेंगे ना भजन पर, तो भजन पर जब बैठना है तो आपने अपना जो भी है ना, अपनी फैमिली, बिजनेस, काम, घर का काम, सारा कुछ अपने दिमाग से निकाल देना है। तो वो निकलेगा तब जब आपका भजन सिमरन पक जाएगा। अभी आप नया नया बैठना शुरू किया होगा, तो टाइम अगर आप नहीं दे पा रहे हो ना, तो स्टार्टिंग करो 15-20 मिनट बैठने की। जब 15-20 मिनट बैठने की कोशिश करोगे ना, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। और सिमरन आपको हर टाइम करना चाहिए, और भजन करना ही करना, वो तो बड़ा जरूरी है। अगला जो सवाल है जो कहते हैं कि भाई जी राधा स्वामी, बाबा जी राधा स्वामी, हजूर जी राधा स्वामी। भाई जी मेरा सवाल है कि जब भजन में बैठती हूँ तो आगे या पीछे की ओर जा रही या गिरने का डर लगा रहता है, तो 2-3 बार अपने आप को ठीक कर लेती हूँ बदल। देखो, ये इसीलिए होता है कि हम जब बैठते हैं ना, मन को बड़ी शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो उस सुख और शांति की वजह से ना हम अपने आप को नींद की ओर ले जाते हैं। जब हमें नींद आने लगती है, हम तो जहाँ आगे की ओर झुकना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पीछे की ओर झुकना शुरू हो जाते हैं। फिर एकदम से हम जाग खुलती है, उठते हैं, फिर अपने आप को ठीक करते, फिर बैठ जाते हैं। तो हमें जब भी बैठना है ना भजन सिमरन पर, एक तो अपने पाँव धोकर बैठना है, पाँव बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करके धोकर बैठना है। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी बैठना है खाना थोड़ा कम खाना है, इतना ज़्यादा नहीं खा लेना कि आपको नींद आ जाए। जो हमारा पेट होता है ना, उसको अगर हम थोड़ा सा खाली रखेंगे तो फिर इसको नींद नहीं आएगी जल्दी। लेकिन अगर इसको पूरा भर देंगे ना ऊपर तक, फिर बड़ी जल्दी नींद आ जाएगी। तो खाना थोड़ा कम करो, फिर आपको नींद नहीं आएगी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि भैया जी एक छोटा सा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर भी बना देना। तो ये भाई साहब है, इनका ये कहना है कि एक ना छोटा सा कोई सत्संग करना, जिसमें जो एक ईड़ा नाड़ी होती है, एक पिंगला नाड़ी होती है, एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो उसके लिए आप एक छोटा सा सत्संग कर दो। तो अभी मैंने कमेंट आपका अभी देखा, नहीं तो आज ही कर देना था, तो हम कल कर देंगे, ठीक है। तो कल करेंगे। एक बार आप ना इस वीडियो में भी ये कमेंट आप फिर से रिपीट में कर देना, कि हम जब कमेंट पढ़े तो हम याद रखें। तो इस वीडियो में भी ना आप फिर से एक कमेंट कर दो ये सुषुम्ना नाड़ी का, ठीक है। अगला जो सवाल है ये अनीता देवी जी का है। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी भैया जी। तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा सत्संग है भैया जी, मैं सच बोल रही हूँ कि आपका सत्संग सुनने के बाद मेरी लाइफ थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग गई है जी। जैसे आप बोलते हो वैसे ही भजन सिमरन करती हूँ। तो राधा स्वामी जी, तो देखो ये अनीता देवी जी है, तो ये बहन है ना जो हमारी अनीता देवी जी,
जी हमने जब नया नया चैनल स्टार्ट किया था ना, तो तब से ये जुड़ गए थे। तो हमने न्यूज़र था ना जब, तो नए साल पे हमने शुरू किया था, तो ये तब से ही हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये जुड़ने से पहले इनकी जो लाइफ थी कुछ और थी, लेकिन जो अब है ना, अब इनकी लाइफ कुछ और है। तो देखो अभी सिर्फ 5 मंथ हुए हैं, तो जिनको 40-40 साल हो चुके हैं नामदान लिए बाबा जी से, तो वो अगर जुड़े होते तो उनकी कितनी लाइफ चेंज हो जाती है ना। तो देखो सिमरन और भजन है ना, जो ये अनीता देवी जी करते हैं, इसीलिए इनकी लाइफ चेंज हुई है, और किसी में ताकत नहीं कि इनकी लाइफ चेंज कर पाए। तो आपको भी सिमरन भजन करना है, फिर आपको भी आपकी जो लाइफ है ना थोड़ी थोड़ी चेंज होती नजर आएगी। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी, तो इनका बेटा जो नॉनवेज खाता है, तो हमारे पास ही मुझे पास देना होता है, तो बुक पॉकेट मनी करनी होती है कि हस्बैंड पूरे सैलरी हमको देते हैं। तो नॉनवेज खाने पर हमारी बात नहीं मानता, हम कहते हैं सब बुरा है, वो अभी नहीं मानता, भजन सिमरन के बारे में बुरा बोलता है। तो हम क्या करें, हस्बैंड की हाथ से अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देते हैं तब हमारा, क्योंकि हस्बैंड ने नामदान नहीं लिया और ना ही वो बाबा जी को मानते हैं, तो हमको देखो मैं एक बात कहूँ आपको, आप अगर ऐसे छोटी छोटी बातों को इतना ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कर दोगे ना, तो आपका सिमरन भजन नहीं बन पाएगा। अगर हम ना छोटी छोटी बातों को इतना ज़्यादा सीरियस लेना लग जाए, फिर हम भजन सिमरन कैसे करेंगे? अगर हम डेली यही सोचते रहें कि हमारा जो बेटा है जो नॉनवेज खाता है, हमारे पैसों से खाता है, हमारे पैसों से नॉनवेज खाता है, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, अरे वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो मालिक है, हम मालिक से ही डर रहे हैं। ये कैसी बात है? वो मालिक डराता नहीं है, वो मालिक सिर्फ प्यार करता है, उसके अंदर और कुछ नहीं है। वो मालिक के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं है, वो सिर्फ प्यार का भूखा है। तो हमें इन सब चीज़ों को छोड़ के ना, कि बेटा नॉनवेज खाता है, गलत कर्म बन रहे हैं, क्या होगा हमारा, ये इन सब ख्यालों को निकल के अगर आप सिमरन भजन करना शुरू करो ना, तो फिर हो सकता है आपका बेटा नॉनवेज खाना छोड़ ही दे। मैं एक बात समझाता हूँ अब आपको, आप सभी के लिए। जे एक हम कहते हैं कि हमारे अंदर वो परमात्मा है, ठीक है, एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर वो परमात्मा है, वो जो हमारे अंदर बैठा है ना वो परमात्मा। तो जो हमारे बाबा जी होते हैं ना, तो जो भी कोई पर्सन होता है ना, जैसे कोई भी मान लो है ना, तो वो बाबा जी के अंदर इतनी ताकत है कि वो ना उनका मन चेंज कर सकते हैं। जैसे वो आपका बेटा है ना जो नॉनवेज खाता है, तो बाबा जी के अंदर इतनी ताकत है कि वो अगर चाहे तो आपका बेटा नॉनवेज से नफरत करनी शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप सिमरन करो, भजन करो, फिर भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, इन सब चीज़ों में ध्यान अगर आप लगाओगे तो पता नहीं आपका टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा। घर में क्लेश मत डालो और कुछ ना बोलो, बस आप सिमरन भजन करो। सिमरन भजन करते रहोगे ना, तो फिर देखना धीरे धीरे हो सकता है मालिक जल्दी दया मेर कर दे, आपका बेटा छोड़ ही दे नॉनवेज खाना। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, सिमरन भजन करो। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी ध्यान थोड़ा सा भजन सिमरन में रेगुलर करना लगता है, तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर भजन सिमरन प्रॉपरली नहीं हो पाता। ये कहते हैं कि जब भी ये स्टार्ट करते हैं ना भजन सिमरन करना, तो तभी इनके घर पर ना लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर इनका जो भजन सिमरन है
फिर से ये बंद हो जाता है। देखो पता क्या होता है, जो वो मालिक का नाम है ना, उसमें ताकत ही इतनी है कि अगर आसपास कोई नेगेटिविटी होगी ना तो वो हमें बैठने नहीं देगी। वो कोई ना कोई ऐसा पंगा डाल के रखेगी कि हम ना ही बैठे। अगर घर में, घर के आसपास या किसी इंसान में कोई ऐसी कोई नेगेटिविटी कोई चीज़ हो ना, जैसे कि कुछ भी है ना, तो फिर वो पता क्या है, फिर हम जब सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, उसको ये सब बातें नहीं पसंद है। उसको जलन होती है इन सब चीज़ों से। फिर वो घर में लड़ाई झगड़ा ये सब होता है। तो आपको वो सब ध्यान छोड़ो, सिमरन भजन करो। आप ना जब सिमरन भजन पर बैठते हो, अपने पास एक गिलास रखो पानी का, गिलास रख के पानी का, तब भजन सिमरन करो। फिर जब भजन सिमरन से उठते हो, वही गिलास अपने हाथ में लेकर, वही गिलास ना अपने हाथ पर लेकर जो बाबा जी ने सिमरन दिया है, उसको 5 से 10 बार लो और अपने सारे घर में छिड़क दिया करो। तो फिर घर का माहौल ठीक रहेगा, फिर लड़ाई नहीं होगी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरी एक बेनती है कि मेरा सिमरन 1 घंटा तो लेके 1.5 घंटा चल पाता है, तो यह सही है? तो हाँ, कोई बात नहीं है, जैसे भी है ना, हमें सिमरन भजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। देखो मैं बोल रहा हूँ सबको, ये बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि आपको जब समझ आएगी ना, आप बड़ा पछताओगे कि काश हमें पहले पता होता। एक ना अलग सा ही मज़ा है, एक ना अलग सा ही आनंद सा है, बहुत ही अजीब सा, मैं बता ही नहीं सकता आपकी कैसे समझाऊँ अभी। जैसे मान लो मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ, मैं अगर आपको बोलूँ ये बहुत टेस्टी है, बड़ी मीठी बर्फ़ी है, आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप खाओगे नहीं। ऐसे ही जब तक आप अंदर से देखोगे नहीं, उसको पहचानोगे नहीं, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगी। सिमरन भजन करो। मैं तो चाहता हूँ वो मालिक जल्द से जल्द दया मेहर करे आप पे, तो आप भी फिर मुझे बताओ कि हाँ आप सच कहते थे। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि वीर जी, मेरा बच्चा है, वह मेरी बात नहीं मानता, तो मुझे क्या करना चाहिए जैसे वह सुधर जाए, ठीक हो जाए? मुझे नामदान मिला हुआ है, भजन सिमरन करती हूँ। ये कोई बहन है जो कहती कि इनका बच्चा है जो, वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और वो मेरी बात नहीं मानता, और मैं क्या करूँ कि वो मेरी बात मानना शुरू कर दे और वो ठीक हो जाए, ऐसा मैं क्या करूँ? और इन्होंने नामदान भी ले रखा है। देखो हमारे अंदर है ना, जो सबसे बड़ी पावर वो मालिक ने दे रखी है, वो जो एनर्जी है ना, जो जब तक हमारे अंदर रहती है तब तक हम जिंदा रहते हैं। वो एनर्जी के साथ हम जो चाहे वो करा सकते हैं किसी से भी, लेकिन वो अगर एनर्जी हम पहचान ले तब, है हमारे अंदर ही, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। तो हमें पहचानना है उसको। पहचानने का तरीका सिर्फ एक ही है कि हम सिमरन करें और भजन करें। जब हम सिमरन भजन करेंगे ना, फिर उस चीज़ को पहचान पाएंगे, ऐसे नहीं हम पहचान पाएंगे। सिमरन भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, तब आप उस चीज़ को पहचान पाओगे। तो फिर आपका बेटा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसको अपने साथ लेकर जाओ, सत्संग में सेवा पे लेकर जाओ, तो फिर थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी राधा स्वामी, मुझे बात सुनिए बहुत अच्छा लगता है, बाबा जी की बात सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो सम टाइम की बात करे किसी के साथ तो बहुत ही बातें वीर जी, बट मैं बिल्कुल भी दया में नहीं। देखो आप कहते हैं जैसे कि आपके ऊपर बिल्कुल भी बाबा जी की दया में नहीं है, तो हमारा जो शरीर है ना, ये अगर बिल्कुल तंदुरुस्त है, इसको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, तो इससे बड़ी कोई दया नहीं होती। कोई भी इंसान अगर ये समझता है ना मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया मेहर नहीं है उस मालिक की, तो अगर जो इसका शरीर है ना,
वो बिल्कुल एकदम ठीक है, इसको 2 टाइम का 3 टाइम का खाना मिल रहा है, तो इससे बड़ी दया मेरे कोई भी नहीं हो सकती। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पता नहीं कैसी कैसी उनको प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं कि कब ठीक होगी, कब हम अच्छे से रह पाएंगे। तो हमें हर टाइम उसका शुक्रिया करना चाहिए। आपके ऊपर अब दया मेहर है, इसीलिए आपका शरीर ठीक है, तो आपको हर टाइम उसका शुक्रिया करना चाहिए। अगला जो सवाल है, ये कहते कि भाई जी, राधा स्वामी जी, आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, प्लीज़ अपना ध्यान रखा करो, अपना ख्याल रखा करो। ये हिमाचल से पवन है। तो देखिए पवन जी, आप जो सत्संग सुन रहे हो ना, वो पुराना है। उस टाइम हमारी तबीयत खराब थी, लेकिन अब हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगला जो सवाल है, ये कहते कि वीर जी, मेरा सत्संग सुबह रह गया था, वो मैं अब पूरा हो गया। तो थैंक्स यू बाबा जी। तो शुक्रिया आपका कि आपने सत्संग सुना। तो सत्संग हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे खाना ज़रूरी है, इसलिए सत्संग ज़रूरी है हमारी आत्मा के लिए। अगला जो सवाल है, ये काफ़ी लंबा है, तो हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। ये कहते हैं कि जय हो राधा स्वामी, जय हो राधा स्वामी। राधा स्वामी पाजी, राधा स्वामी बाबा जी, हम कभी अमृत वेले हम कर नहीं पाते हैं, तो हमें नामदान तो अभी लिया नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि, लेकिन कभी कभी मन नहीं उठ पाती, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और अमृत वेले में करने की कोशिश करते हैं, पर नहीं हो पाता। महाराज जी, आपकी बहन पूजा मेठल बाजार से मोहल्ला से बोल रही हूँ। मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, रोजाना सुनती हूँ। हम आपको बहुत ही गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे रोजाना इनका नाम पूजा है, तो देखिए पूजा जी, आप जैसे बोल रहे हो ना, हम ब्रह्म मुहूर्त में डेली उठते हैं, तो मुझे बड़ी ही खुशी की बात है, अच्छी बात है। तो अगर आपको बाबा जी से अभी तक नामदान नहीं ना मिला, तो आपको जल्द से जल्द नामदान लेना चाहिए बाबा जी से। जल्द से जल्द बाबा जी से नामदान लो। उस नामदान लेकर उस नाम की कमाई करो, अपने अंदर देखो, उस मालिक के दर्शन करो, तो फिर आपके ऊपर बड़ी जल्दी दया मेहर हो जाएगी। क्योंकि आपको तो पहले से ही कोशिश कर रहे हो सुबह उठने की। तो बाबा जी भी कहते हैं कि मैं रोज़ सुबह आता हूँ, लेकिन आप उठते नहीं हो। तो जब आप नामदान ले लोगे ना, फिर आप डेली ज़रूर उठा करोगे। तो आप जब तक आपसे उठा जाता है, कोई बात नहीं, उठो और सिमरन करो, बाबा जी का नाम जप करो। नामदान नहीं मिला तो कोई बात नहीं, राधा स्वामी जी जप कर लो, तो वो मालिक दया मेहर करेगा। अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, वो सब कुछ मालिक ठीक करता है। तो आज का सत्संग और सवाल जवाब हम यही ख़त्म करते हैं। तो संगत जी, आप इस चैनल को सारी संगत में बाबा जी की और अपनी फैमिली ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दे, और इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। और संगत जी, वीडियो को अगर चलते चलते आप लाइक कर दोगे ना, हमें बड़ा ही मोटिवेशन मिलेगा। तो लाइक ज़रूर करें, राधा स्वामी जरूर लिख के, शहर का नाम लिख के, और चैनल को शेयर कर दीजिए। राधा स्वामी जी।